भगवान का भजन जीवन में किया नहीं, कोई सोचे अंतिम समय से भगवान का स्मरण आ जाए तो असंभव। जीवन में पापाचरण किए हो तो अंतिम समय वही पापाचरण के अनुसार चिंतन होगा और दुर्गति हो जाएगी। तो इसलिए वर्तमान के समय को भजन में लगाते हुए व्यतीत करें। पता नहीं कौन सी श्वास हमारी मृत्यु वाली श्वास हो, आखिरी श्वास हो। अपने लोगों को क्या पता कि किस समय हमारा शरीर छूट जाएगा। इसलिए प्रत्येक श्वास में भगवान का नाम जप करो और अंतिम समय भगवान का स्मरण आ जाए तो मरने का पछतावा नहीं रहेगा। आवागमन से मुक्त हो जाओगे, जीवन धारण करना सार्थक हो जाएगा, मृत्यु महोत्सव हो जाएगी। शिष्य तो बनने की योग्यता बस इतनी जरूरी है, और तो सब गुरु कृपा से प्राप्त हो जाएगा, इतना जरूरी है। ये जानते हो मुद्रा किसकी है? आत्मसमर्पण की। जब कोई चोर डाकू या कोई भी अपराधी फंस जाता है और अपने को असमर्थ देखता है, तब ये मुद्रा होती कि नहीं होती? हाँ, ये मुद्रा होती आत्मसमर्पण की। तो हम केवल गुरु को आत्मसमर्पण कर दें। गुरु कुम्हार है, शिष्य मिट्टी है। गुरु शिष्य रूपी मिट्टी के, जैसे मिट्टी में कड़ापन होता है ना, तो कूट कूट के महीन किया जाता है। ऐसे शिष्य में जो अहंकार होता है, वो अपने शासन के द्वारा, आदेशों के द्वारा उसके अहंकार को नष्ट करते हैं। कृपा से उसे जैसा चाहते वैसा बना देते हैं। जैसे कुम्हार जो चाहे वो चाक पे चढ़ा के बना दे, ऐसे शिष्य को होना चाहिए। ऐसे बस हमें कोई प्रश्न नहीं, हमें कोई ज्ञान नहीं, हम कुछ नहीं जानते। आप जो सिखाओगे, आप जो बताओगे, जैसे चलाओगे, बिल्कुल कोरा कागज बनकर, बच्चा बनकर गुरु की शरण में जाए, वही लाभ ले सकता है। तो जो ज्ञानी बन के गया ऐसे से ऐसा तो ऐसा कैसे, ऐसे तो ऐसा, वो ऐसे वैसे क्यों में फंसा रहेगा। और जो गया सीधे सरल भाव से, जो गुरुदेव ने कह दिया वैसे शुरू कर दिया, उसका बेड़ा पार हो गया। तो सच्चा शिष्य बनने के लिए समर्पण की आवश्यकता है। गुरु समर्पण, गुरु के चरणों में आत्मसमर्पण। समर्पण आप करेंगे तो जितना समर्पण आपका होगा, उतने इष्ट और गुरु का प्रसाद आपके ऊपर आपको सद्गुणी बनाता चला जाएगा, आपको महान बनाता चला जाएगा। जैसे पारस के संयोग से मलिन लोहा भी स्वर्ण बनकर देवताओं के योग्य आभूषणों के पहनने के योग्य बन जाता है। देवताओं के भी पहनने के योग्य जो आभूषण है वो बन जाता है। ऐसे ही हम मलिन अंतःकरण वाले भगवान की सेवा के पात्र बन जाते हैं। हम भगवान की सेवा करने का अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। भगवान नाम, भगवत गुण, भगवत महिमा, ये सब गुरुदेव के प्रसाद से हमारे हृदय में जागृत हो जाती है। नाम चलने लगता है भगवान को। अब जैसे कल एक शब्द वायुकोट महाबला, अब घंटों इसी का चिंतन होता, ओहो हमारे भगवान इतने बलवान है। एक वायुपुत्र हनुमान, तो कोई जोड़ नहीं त्रिभुवन में। हनुमान जी का जोड़ है कोई? हनुमान जी का जोड़ नहीं कोई। और वायुपुत्र हनुमान, तो वायु कितने बलवान होंगे? वायुकोटि महाबला, करोड़ों वायुओं जैसा बल भगवान रखते हैं। ऐसे भगवान के हम दास हैं। हमारे भगवान सर्वज्ञ महाबली, कितना हृदय में आनंद होना चाहिए। मैं ऐसे भगवान का दास हूं जो सर्वज्ञ है, सर्वत्र है, सर्वशक्तिमान है और मुझे प्यार करता है। तो भगवान का चिंतन, भगवान के गुण, भगवान की महिमा, भगवान से प्रेम, ये सब गुरुदेव प्रदान कर देते हैं। हमें केवल आवश्यकता है गुरुदेव के चरणों का आश्रय कोरा कागज बन कर लेने की। कोरा कागज बनकर कोई नहीं आता, सब लिखे पढ़े पूरी रजिस्टर भरा होता है।
ऐसा तो क्यों, फिर क्यों मैं इसी में लगे रहते हैं। जो बोला उसे श्रद्धा से स्वीकार कर लिया और चल दिया तो उसे भगवत प्राप्ति हो गई। भगवत प्राप्ति गुरु कृपा से होती है। तो गुरु चरणों का आश्रय दैन्य भाव से ले लेना, यही शिष्य का परम कर्तव्य है। शेष दैवी संपदा और भागवतिक सद्गुण ये तो गुरुदेव की कृपा से उसके हृदय में जागृत हो जाएंगे।